नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल अंसा में। दोस्तों, आज एक बार फिर से आप सभी लोगों के सामने एक और न्यू वीडियो लेके हाजिर हो चुका हूं। और दोस्तों, पहले की बात ही आज भी इस वीडियो के अंदर आप लोगों को मैं एक ऐसी जानकारी देने वाला हूं, एक ऐसे अपडेट देने वाला हूं जो आप सभी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव रहने वाली है। तो दोस्तों, आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिए स्टेप बाय स्टेप, ताकि इस वीडियो के अंदर बताई जाने वाली जो भी अपडेट है, जो भी न्यूज़ है, जो भी जानकारी है, आप सभी लोगों को अच्छी तरीके से, सही तरीके से समझ में आ जाए। अब दोस्तों, बिना फॉर्मेलिटी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आप अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, तो सबसे पहले तो वीडियो को एक छोटा-सा लाइक कर दीजिए। उसके बाद में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस करके ऑल के बटन पे ज़रूर सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार आने वाली वीडियो की नोटिफ़िकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए और आपको सही, सटीक और जेन्युइन जानकारी देखने को मिल जाए दोस्तों। अब दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी प्रेज़ेंट टाइम के अंदर आरपीएमसी यानी राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल बोर्ड ने यहाँ पे 2023-24 के लिए एडमिशन के फॉर्म के लिए इनवाइट कर रखा है। यानी कि दोस्तों, अभी आप लोगों के लिए जो राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल के अंदर जो 12 तरीके के डिप्लोमा कोर्स है, उनके अंदर यहाँ पे एडमिशन फॉर्म चालू है। तो जिन भी लोगों ने एडमिशन फॉर्म नहीं भरा है, वे लोग 10 नवंबर 2023 से पहले एडमिशन फॉर्म फिल कर दें, क्योंकि उसके बाद में जो इनकी सर्विस है, पोर्टल है, वो बंद हो जाएगी। अब दोस्तों, बात करते हैं इस वीडियो के पर्पज़ के बारे में कि ये वीडियो क्यों बनाया गया है। दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूँ कि ये वीडियो मैंने आप लोगों की सहूलियत के लिए बनाया है। इसके अंदर मैं आपको बताऊँगा कि आप किस तरीके से गवर्नमेंट हॉस्पिटल से आप मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र बनवा सकते हो। अब दोस्तों देखो, मैं आप लोगों को पहले इसकी भूमिका बता दूँ कि आप लोगों को पता है कि अभी एप्लीकेशन फॉर्म राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल ने निकाल रखे हैं और उसकी लास्ट डेट भी अब नज़दीक है, यानी 10 नवंबर बहुत ज़्यादा नज़दीक है। तो उसके बाद में क्या होगा दोस्तों, उसके बाद में इसकी काउंसलिंग की जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगी। और काउंसलिंग की प्रोसेस के अंदर आपको पता है, आपको काउंसलिंग करवानी है, आपको अपनी कॉलेज की चॉइस भरनी है। यानी जो भी कॉलेज आप लेना चाहते हो, उसकी चॉइस आपको क्या करना है, भरना है उसके अंदर। फिर उसके बाद में दोस्तों, इसका जो फर्स्ट काउंसलिंग है, उसका अलॉटमेंट जारी होगा और अलॉटमेंट जारी होने के बाद में जो भी कॉलेज आपको मिला है, उस कॉलेज के अंदर आपको अपनी फीस, आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और एक चीज़ दोस्तों और, जो कि मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र है, वो आपको लेकर जाना है। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर उसी मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र की बात करेंगे कि उसको आप किस तरीके से बनवा सकते हो, उसकी प्रोसेस क्या-क्या है बनवाने की। सब कुछ डिटेल इसी एक वीडियो के अंदर ही आपको दे दूँगा। आई होप दोस्तों, आप इस वीडियो को जब देख लोगे, उसके बाद में आपको मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र के लिए किसी और वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। बस आपको क्या करना है, आपको वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है स्टेप बाय स्टेप, ताकि इस वीडियो के अंदर जो भी मैं प्रोसेस आपको बताऊँगा, आप उसको फ़ॉलो करके उस मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र को बनवा सकें। अब दोस्तों, इस वीडियो के शुरू के अंदर ही मैं आपको एक बात और बता दूँ कि इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको 3-4 चीज़ें और ऐसी बताऊँगा, जो गलती आपको नहीं करनी है। तो उसके लिए कम से कम आप इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि वो जो बातें हैं, वो लास्ट में ही बताई जाएगी। उन बातों पे आपको बहुत ज़्यादा फ़ोकस करना है। अगर वो गलतियाँ आप कर दोगे इस मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र में, तो आपका जो मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र है, वो किसी काम का नहीं है। कोई भी गवर्नमेंट या कोई भी प्राइवेट कॉलेज उस मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र को एक्सेप्ट नहीं करेगी, वो इसको रिजेक्ट कर देगी। अब दोस्तों, स्टार्ट करते हैं स्टेप बाय स्टेप मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र बनाने की जो प्रोसेस है, उसको बताते हैं। देखो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जो मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र आप बना रहे हो, वो राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल के अंदर बैच 2023 और 24 के अंदर पैरामेडिकल कोर्सेज के अंदर एडमिशन के रिगार्डिंग जब आप रिपोर्टिंग करवाने जाओगे, तब वहां पे आपको यूज में होगा या फिर आपके काम आएगा। इसीलिए आप ये मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र बना रहे हो। अब इसका जो डिटेल नोटिफिकेशन है आरपीएमसी का, उसमें इन्होंने साफ-साफ क्लियरली मेंशन कर रखा है कि जो मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र आपका होगा, वो किसी राजकीय हॉस्पिटल से ही बनवाया हुआ होना चाहिए। तो पहली बात क्या है दोस्तों, जो भी आप मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र बनवाओगे, वो किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से बनवाया हुआ होना चाहिए। आप प्राइवेट हॉस्पिटल से अगर कोई मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र बना के लेके जाओगे, तो वो मान्य नहीं होगा। वो एक्सेप्ट नहीं करेगी, चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेज हो, चाहे वो प्राइवेट कॉलेज हो। तो सबसे पहली बात क्लियर आपको करनी है कि जो आप रिपोर्टिंग के समय मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र कॉलेज के सामने प्रस्तुत करोगे, वो फिटनेस प्रमाण पत्र गवर्नमेंट हॉस्पिटल से बनाया हुआ होना चाहिए। उसके बाद में दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको बनाने के लिए सबसे पहले आपको जाना है किसी भी अपने निकटतम, जो भी आपके निकट में गवर्नमेंट हॉस्पिटल या फिर जो भी सीएससी सेंटर है, जिसको कम्युनिटी हेल्थ सेंटर बोलते हैं,
जो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल या सीएससी सेंटर या उप जिला हॉस्पिटल जो भी आपके पास में है, आपको सबसे पहले उसमें जाना है। जब आप वहां जाओगे दोस्तों, तो वहां पे आप अपना एक तो आधार कार्ड लेके जाना, और उसके अलावा दोस्तों वहां पे आप अपना जो अलॉटमेंट लेटर है वो भी आप अपने साथ में लेके जाना, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो आगे। जाने के बाद में सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको लाइन में लग के आपको एक ओपीटी की पर्ची कटवानी है। दैट मीन्स ये दोस्तों आप इसको देख सकते हो, इसको ओपीटी की पर्ची बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? ओपीटी की पर्ची बोलते हैं। यानी कि दोस्तों आपको पता ही होगा कि जब आप किसी भी बीमारी के संबंध में आप किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर साहब को जब दिखाने जाते हो, तब आप एक पर्ची कटवाते हो, और पर्ची कटवा के फिर डॉक्टर साहब के पास में जाते हो, और डॉक्टर साहब आपको देख के फिर जो भी डायग्नोसिस होती है, जो भी मेडिसिन होती है, वो उस पर्ची पे लिख देता है। तो उसी पर्ची को बोलते हैं दोस्तों ओपीटी की पर्ची। ये पर्ची आपको कटवानी है। क्या करना है दोस्तों? ये पर्ची आपको सबसे पहले कटवानी है। ये पर्ची कटवाने के बाद में आपको जाना है डॉक्टर साहब के पास में, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट का डॉक्टर हो। आप किसी भी डिपार्टमेंट के डॉक्टर के पास में जा सकते हो, बशर्ते वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल का डॉक्टर होना चाहिए। उसके बाद में आपको क्या करना है? उसके बाद में आपको डॉक्टर साहब के पास जाकर ये बोलना है कि सर, मुझे राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल की तरफ से मेडिकल कॉलेज अलॉट हुआ है डिप्लोमा कोर्सेज के लिए, तो मुझे उस कॉलेज के अंदर रिपोर्टिंग करवानी है, और रिपोर्टिंग करवाते समय काउंसिल ने साहब आदेश दिया है कि आपको मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र बनवा के लाना है। तो मुझे वही मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र बनवाना है। तो आप इस पर्ची के ऊपर जो भी डेली बेसिक रूटीन वाली जांचें हैं, इस पर्ची पे जो भी डेली बेसिक रूटीन वाली जांचें हैं, वो जांचें आप इस पे लिख दो। तो डॉक्टर क्या करेंगे, वो जो जांचें हैं वो इस पे लिख देंगे। अब वो जांचें कौन कौन सी हो सकती है, या फिर आप भी उनको बता सकते हो कि सर आप ये चीजें लिख दो। उसके अंदर आप एक तो सीबीसी लिखवा सकते हो, जो कंप्लीट ब्लड काउंट जिसको बोलते हैं। उसके अलावा आप अपनी शुगर लिखवा सकते हो, शुगर की जांच। उसके अलावा आप अपनी वेट, अपना हाइट। उसके अलावा दोस्तों अगर आप ज्यादा ही कुछ करवाना चाहते हो, तो आप अपनी एलएफटी, लीवर फंक्शन टेस्ट जिसको बोलते हैं, आरएफटी करवा सकते हो, लिपिड प्रोफाइल टेस्ट करवा सकते हो। उसके अलावा दोस्तों आप वीडीआरएल करवा सकते हो, एचआईवी करवा सकते हो, स्पूटम करवा सकते हो। तो ऐसे तो दोस्तों बहुत सारी जांचें होती है, पर आपको डेली बेसिक रूटीन में जो जांचें काम में ली जाती है, जो जांचें की जाती है, वो आप बोल देना, डॉक्टर साहब आपको लिख देंगे। जैसे ही डॉक्टर साहब ने वो जांचें लिख दी, यहाँ पे लिखने के बाद में आपको क्या करना है, लिखने के बाद में आपको उसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर उनकी लेबोरेटरी होती है, उस लेबोरेटरी में आपको जाना है, और जो जो जांचें आपको डॉक्टर साहब ने लिखी है, वो जांचें आपको परफॉर्म करवानी है। यानी आपको अपना सैंपल देना है, और सैंपल देने के बाद में आपको वो जांचें करवा लेनी है। जब वो जांचें हो जाएगी, उसके बाद में आपको क्या करना है, उसी लेबोरेटरी से जो उनका शायद जो भी टाइमिंग होगा, उस टाइम पे आपको क्या करना है, आपको वहां से रिपोर्ट ले लेनी है। क्या लेनी है दोस्तों? रिपोर्ट। रिपोर्ट किस चीज की? रिपोर्ट उस चीज की जिस चीज को डॉक्टर साहब ने आपकी ओपीटी पर्ची पे लिखा है। यानी जो जो जांचें डॉक्टर साहब ने आपकी ओपीटी की पर्ची पे लिखी है, वो जांचें आपको करवानी है, और उसकी रिपोर्ट ले लेनी है। रिपोर्ट कुछ इस तरीके से आपको दे देंगे, जो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल होगा वो रिपोर्ट आपको कुछ इस तरीके से आपको दे देगी। अब आपने जैसे ही रिपोर्ट ले ली, रिपोर्ट लेने के बाद में आपको क्या करना है, आपको रिपोर्ट लेने के बाद में उन्हीं डॉक्टर साहब के पास में वापस जाना है। कौन से डॉक्टर साहब के पास में? जिन डॉक्टर साहब से आपने यहाँ पे जो पर्ची कटवा के जो डेली बेसिक रूटीन वाली जो चीजें आपने लिखवाई थी, जो भी डायग्नोसिस आपने लिखवाई थी, उन्हीं डॉक्टर साहब के पास में जाना है। पर अब की बार आपको दो तीन चीजें हैं जो आपके साथ में लेके जाना है। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, आपको जो ओपीटी की पर्ची आपने कटवाई थी, ये जो ओपीटी की पर्ची आपने कटवाई थी, ये ओपीटी की पर्ची आपके पास में होनी चाहिए। उसके अलावा आपने जो डायग्नोसिस करवाने के बाद में जो रिपोर्ट आपके पास में आई है, वो रिपोर्ट आपके पास में होनी चाहिए कुछ इस तरीके से। उसके बाद में जो मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र आप बनवाना चाहते हो, उसका परफॉर्मा, या फिर बोले तो उसका जो फॉर्मेट है जो आपको फिल करवाना पड़ेगा, वो परफॉर्मा आपके पास में होना चाहिए। और उसके अलावा आपके पास में जो कॉलेज आपको आवंटित हुआ है, उस कॉलेज का आपके पास में अलॉटमेंट लेटर। उसके अलावा दोस्तों एक आपके पास में आधार कार्ड भी हो सकता है, आपकी फोटो आईडी पहचान आपके पास में होनी चाहिए। तो ये चीजें आपके पास में होनी चाहिए। फिर वो रिपोर्ट, ओपीटी की पर्ची, जो फॉर्मेट आपको फिल करवाना है वो फॉर्मेट, ये सभी चीजें आपको लेकर उन्हीं डॉक्टर साहब के पास में वापस जाना है। डॉक्टर साहब के पास में जाके आपको बोलना है कि सर, ये मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र मुझे बनवाना है, मुझे कॉलेज में प्रस्तुत करना पड़ेगा रिपोर्टिंग के समय। तो ये जांचें आपने लिख के दी थी, अभी मैंने ये जांचें करवा ली है, कंप्लीट करवा ली है, और इसकी रिपोर्ट भी आ चुकी है। तो अब आप ये जो मेडिकल फिटनेस फॉर्मेट है, इसको आप फिल कर दीजिए, इसको भर दीजिए। डॉक्टर साहब क्या करेंगे, जो रिपोर्ट आप लेके आए हो डायग्नोसिस करवा के, उस रिपोर्ट को देखेंगे, और जो भी चीजें उनको लगेगी
वो क्या करेंगे, उसके अंदर फिल कर देंगे, उसके अंदर उस फॉर्मेट के अंदर भर देंगे। और भरने के बाद में यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे साफ साफ लिख रखा है सिग्नेचर अथॉरिटी मेडिकल ऑफिसर। तो जो भी अथॉरिटी मेडिकल ऑफिसर, जिस भी डॉक्टर से आप वो बनवा रहे हो, वो डॉक्टर साहब क्या करेंगे, अपने सिग्नेचर कर देंगे, उनकी जो पर्सनल सील है वो भी लगा देंगे। और उसके बाद में आपको क्या करना है, उसके बाद में आपको हॉस्पिटल की जो सील है, वो हॉस्पिटल की सील भी आपको उस मेडिकल फॉर्मेट पे लगवा लेनी है। क्या करनी है, लगवा लेनी है। तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों आपका जो मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र है वो बनकर तैयार हो जाएगा। आप इसको देख सकते हो। इस पे आपको अपनी फोटो भी लगानी है, और फोटो वाली जगह पे आपको सील करवानी पड़ेगी, सील लगवानी पड़ेगी। उसके अलावा आपको सिग्नेचर भी मेडिकल ऑफिसर के करवाने हैं, और आपको जिस हॉस्पिटल से आप ये काम करवा रहे हो उस हॉस्पिटल की भी आपको सिग्नेचर सील लगवानी पड़ेगी, तो वो आप लगवा सकते हो। तो आपका इस तरीके से जो मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र है वो बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब बात यहीं पे खत्म नहीं हो जाती। जो राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल है, उन्होंने जब डिटेल नोटिफिकेशन एडमिशन फॉर्म के रिगार्डिंग जो जारी किया था, उसके अंदर आप यहाँ पे साफ साफ क्लियरली मेंशन उन्होंने किया था कि आपको मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र के साथ में आपको उसी हॉस्पिटल की एक मेडिकल रिलीफ सोसाइटी होती है, उस मेडिकल रिलीफ सोसाइटी की आपको एक पर्ची भी कटवानी पड़ेगी। और वो पर्ची आप 100 रुपए की कटवा सकते हो, 100 रुपए की पर्ची आपको कटवानी पड़ेगी। अब सबसे पहले तो आपने क्या किया, फॉर्मेट आपने बनवा लिया, आपका जो मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र है वो आपने बना के तैयार कर लिया। अब आपको उसी हॉस्पिटल के अंदर किसी भी डॉक्टर को, या फिर किसी भी जो अन्य नर्सिंग अधिकारी है, या फिर जो भी वहां पे प्रेजेंट टाइम में जो अथॉरिटी ऑफिसर है, उसको जाके पूछना है कि सर मुझे इस हॉस्पिटल के जो मेडिकल रिलीफ सोसाइटी है, मेडिकेयर रिलीफ सोसाइटी, उसके अंदर 100 रुपए की पर्ची भी कटवानी है। फिर वो अगर आपसे पूछे कि आपको क्यों कटवानी है, तो आप उनको बता सकते हो कि सर मुझे इस तरीके से राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल बोर्ड की तरफ से कॉलेज आवंटित हुई है, मुझे उसमें एडमिशन करवाना है, और इसलिए मुझे ये मेडिकल रिलीफ सोसाइटी की पर्ची कटवानी है 100 रुपए की, और उस पर मुझे साथ ही साथ डिस्पैच क्रमांक नंबर भी डलवाने हैं। ये बात आपको बोल देनी है। जो भी संबंधित ऑफिसर होगा वो क्या करेगा, आपको बता देगा कि हाँ आप बनवा सकते हो, यहाँ से बनवा सकते हो, इस रूम में जा सकते हो। यानी जो भी प्रोसेस होगी बनवाने की, पर्ची कटवाने की, वो आपको वो ऑफिसर बता देगा। अगर फिर भी वो डॉक्टर या फिर जो भी हॉस्पिटल अगर ये पर्ची काटने से या किसी भी तरीके से मना करे, तो आप उनको नोटिफिकेशन निकाल के दिखा देना। टेलीग्राम में मैं नोटिफिकेशन डाल दूंगा, नोटिफिकेशन में साफ साफ मेंशन कर रखा है किसी भी राजकीय हॉस्पिटल से आप मेडिकेयर रिलीफ सोसाइटी की पर्ची कटवा सकते हो। ठीक है, फिर आपको जब जो मेडिकेयर रिलीफ सोसाइटी की जो पर्ची है, कुछ इस तरीके से आपको पर्ची काट के वो लोग दे देंगे। पर्ची काट के आपको दे दी, ये आप देख सकते हो मेडिकेयर रिलीफ सोसाइटी साफ साफ ऊपर क्लियरली मेंशन है, तो इस तरीके से वो पर्ची आपको काट के दे। तो जो आपको ऑफिसर पर्ची काट के दे रहा है, आप उससे ये बात पूछ सकते हो कि सर मुझे इस पे डिस्पैच क्रमांक भी डलवाना है। देखो डिस्पैच क्रमांक का फंडा ये है कि जो राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल है, उन्होंने साफ साफ डिटेल नोटिफिकेशन में मेंशन कर रखा है कि आपको मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र के साथ में मेडिकेयर रिलीफ सोसाइटी की पर्ची कटवानी है। उसके अलावा उस पर्ची के ऊपर डिस्पैच क्रमांक भी होना चाहिए, तो आप वो डिस्पैच क्रमांक भी वहां पे डलवा सकते हो, या फिर एक तरीके से उसको बोले तो उसको ऑनलाइन करवाने का जो माध्यम होगा, मोड होगा, वो इसको आप बोल सकते हो, तो वो आप नंबर डलवा सकते हो। ये नंबर डलवा लेना है आपको। तो इस तरीके से दोस्तों इस प्रोसेस को अपनाते हुए आप अपनी जो भी मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र है उसको बनवा सकते हो, साथ ही साथ अपनी मेडिकेयर रिलीफ सोसाइटी की पर्ची भी कटवा सकते हो। और इन डॉक्यूमेंटों को आपको क्या करना है, इन डॉक्यूमेंटों को जब आपको जो भी कॉलेज आवंटित हुई है उस कॉलेज में जब आप एडमिशन करवाने जाओगे, रिपोर्टिंग करवाने जाओगे, तब आपको लेके जाना है। अब आपको क्या करना है, तीन चार बातें जो मैंने वीडियो के शुरू में मैंने आपको बोली थी कि आपको ध्यान रखना पड़ेगा, वो बातें मैं अब आपको बता देता हूँ, वो बातें कौन कौन सी है। देखो सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि जब आप हॉस्पिटल में जाओगे, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, तब आपको अपना आधार कार्ड साथ में लेके जाना है। और जो आप ओपीटी की जो पर्ची कटवाओगे, यानी जिस ओपीटी की पर्ची पे डॉक्टर आपको जो भी डायग्नोसिस लिख के देगा, वो जो पर्ची होगी, उस ओपीटी की पर्ची को आप अपने आधार कार्ड से ही कटवाना। क्यों, इसका भी रीजन मैं बता देता हूँ। देखो दोस्तों होता क्या है, आमतौर पे जब हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर जो ओपीटी की पर्ची कटवाते हैं, तब हम जो भी पर्ची काटने वाला होता है उसको बोलते हैं कि सर इस नाम से आप पर्ची काट दीजिए। फिर वो आप उससे एज पूछता है कि एज कितनी है, तो अपन एज भी बता देते हैं। पर देखो जो पर्ची आपको वो काट के देता है, तो
आपको पता है कि गलती तो इंसान से ही होती है, तो उसमें आपका जो नाम होगा उसकी स्पेलिंग में जो माइनर सी मिस्टेक हो सकती है, चाहे एक आधा वर्ड इधर उधर हो सकता है, कहने का मतलब ये है। तो इससे क्या होगा कि जब आप उसको आधार कार्ड थमा दोगे हाथ में कि आप इससे पर्ची काट के दे दो, तो आधार कार्ड नंबर से या फिर अपने नाम से जो वो पर्ची काट के देगा वो बिल्कुल सही होगी, आपका नाम बिल्कुल सही आएगा उसके अंदर, आपकी डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल सही आएगी, आपके पिताजी का नाम बिल्कुल सही आएगा, आपके मोबाइल नंबर सही आएगा, आपका एड्रेस सही आएगा, यानी पूरी चीजें उसके अंदर सही आएगी। और उसके बाद में जब आप कॉलेज में उसको प्रस्तुत करोगे, वो कॉलेज वाले क्या करते हैं, वो कॉलेज वाले ओपीटी की पर्ची में नाम देखते हैं, मेडिकल रिलीफ सोसाइटी की पर्ची में नाम देखते हैं, जो डायग्नोसिस करके रिपोर्ट आपके पास में आई है जांचों की उसमें आपका नाम देखते हैं। तो ये क्या करते हैं, नाम मिलान करते हैं, अगर कहीं पे भी मिसमैच पाया जाता है, अगर गलती पाई जाती है तो फिर वो उसको रिजेक्ट कर देते हैं। ये सबसे पहली बात है कि आपको अपनी ओपीटी की पर्ची आधार कार्ड से कटवानी है। उसके अलावा जो दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बात है वो ये है कि ये जितना भी जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस आपको एक ही दिन में कंप्लीट करना है। एक ही दिन में कंप्लीट करने का मतलब यह है कि जब आप ओपीटी की पर्ची, जैसे मान लो आप आज ओपीटी की पर्ची कटवा लेते हो, तो फिर आज ही आपको डॉक्टर साहब को दिखाना पड़ेगा, आज ही डॉक्टर साहब आपको डेली बेसिक रूटीन वाली जांचें लिखेंगे, आज ही आप उन जांचों को परफॉर्म करोगे, आज ही आप उन जांचों का जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट लोगे, और आज ही आप जो मेडिकल जो फिटनेस प्रमाण पत्र है उसको फिल करोगे, और उसके अंदर डेट भी आज ही की डलेगी। उसके बाद में जो मेडिकल रिलीफ सोसाइटी है उस पर्ची में भी आज ही की डेट डलेगी। यानी कुल मिला के मैं आपको सीधी सी भाषा में ये बोलूं कि ओपीटी की पर्ची के अंदर डॉक्टर साहब ने जो जांचें लिखी थी वो करवाने के बाद में जो डायग्नोसिस की जो रिपोर्ट आएगी, उस रिपोर्ट के अंदर मेडिकेयर रिलीफ सोसाइटी की पर्ची के अंदर, इन सभी पर्चियों के अंदर एक ही दिन की डेट होनी चाहिए, डेट अलग नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज आप गए, आपने ओपीटी की पर्ची कटवा ली, उससे पहले डॉक्टर की छुट्टी हो गई, आपका नंबर नहीं आया, फिर आपने क्या सोचा कि मैं कल डॉक्टर साहब से लिखवा लूंगा, फिर मैं कल डॉक्टर साहब से लिखवाने के बाद में जांचें करवा लूंगा, फिर मैं जांचें करवाने के बाद में रिपोर्ट ले लूंगा, फिर मैं डॉक्टर साहब से भरवा लूंगा। तो वो क्या होता है, फिर उसमें वो जो डेट होती है वो अलग अलग हो जाती है। तो ये काम पूरा आपको एक ही दिन करना है, चाहे आपको सुबह हॉस्पिटल खुलने से पहले हॉस्पिटल में जाके बैठना पड़े सबसे आगे, तो आप बैठ जाना, पर ये पूरा काम है एक ही दिन करवाना। क्योंकि जिस भी कॉलेज में आप उस मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र, मेडिकल रिलीफ सोसाइटी की जो पर्ची है, जो डायग्नोसिस का जो रिजल्ट है, जो रिपोर्ट है, उसको जब आप प्रस्तुत करोगे तो वहां पे वो सारी चीजें देखते हैं कि ये एक ही दिन हुआ है या नहीं हुआ है। और जो मेडिकल रिलीफ सोसाइटी की जो पर्ची है उसके डिस्पेंच क्रमांक के नीचे डेट भी लिखी होगी, क्या वो डेट भी उसी दिन की है या नहीं है, वो डेट अलग अलग नहीं होनी चाहिए, मिसमैच नहीं होनी चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि पूरा काम एक ही दिन में आपको कंप्लीट करना है, अलग अलग दिन में आपको काम कंप्लीट नहीं करना है। दो बातें आपको याद रखनी है, आधार कार्ड से पर्ची कटवानी है ताकि नाम में गलती ना हो, मोबाइल नंबर में गलती ना हो, पापा के नाम में गलती ना हो, मदर के नाम में गलती ना हो, एड्रेस में गलती ना हो, आधार कार्ड नंबर में गलती ना हो। पूरी चीजें आधार कार्ड से कलेक्ट होकर आपकी उस ओपीटी की पर्ची पे अपने आप आ जाएगी। क्योंकि आपको पता है कि आधार कार्ड में जो नाम है वही नाम आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में है, और वही नाम आपने जब आरपीएमसी का फॉर्म फिल किया था तो उस फॉर्म के अंदर आपने वही नाम भरा था 10th या 12th की मार्कशीट में देख के। तो उससे क्या होगा कि गलती होने की संभावना बिल्कुल नील हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। उसके बाद में मैंने आपको बता दिया कि पूरा प्रोसेस एक ही दिन हुआ हुआ होना चाहिए, अलग अलग दिन हुआ हुआ नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होया हुआ पाया जाता है तो आपका जो भी फिटनेस प्रमाण पत्र है, मेडिकेयर रिलीफ सोसाइटी की पर्ची है, उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, कोई भी गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेज उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये पूरी पूरी गलती आपकी रहेगी। तो ये तो दोस्तों बात हो गई जो मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र है उसकी, मेडिकेयर रिलीफ सोसाइटी की पर्ची है उसकी, जो भी डायग्नोसिस करवाई उसकी रिपोर्ट है उसकी। आपको बिल्कुल सारा प्रोसेस समझ में आ गया होगा। बिल्कुल इसी तरीके से आपको क्या करना है, इसी प्रोसेस को अपनाते हुए आपको ये सभी काम करने हैं। और उसके बाद में इन डॉक्यूमेंटों की आपको क्या करना है, एक एक फोटोकॉपी निकलवा लेना है। जैसे सबसे पहले आपको एक ओपीटी की फोटोकॉपी ले लेना, उसके अलावा आप जो डॉक्टर साहब से जो डायग्नोसिस आपको लिखी है और लिखने के बाद में उनको करवाने के बाद में जो रिपोर्ट आई है उसकी फोटोकॉपी ले लेना। जो फॉर्मेट आपने भरा है, कुछ इस तरीके से फॉर्मेट आपने जो भरा होगा कॉलेज में प्रस्तुत करने के लिए, उसकी फोटोकॉपी ले लेना। मेडिकेयर रिलीफ सोसाइटी की पर्ची की फोटोकॉपी ले लेना। ये फोटोकॉपी लेके आप अपने पास में रख लेना एक दो, ताकि आपको पता रहे कि हमने रिपोर्टिंग के समय ये चीजें मैंने वहां पे कॉलेज में दी थी। दोस्तों देखो मेरे पास में ये चीजें पड़ी है, तभी मैं आज वीडियो बना के आपको अच्छी तरीके से समझा पा रहा हूँ। अगर नहीं होती तो मुझे भी ये चीजें पहले कलेक्ट करनी पड़ती, फिर मैं आपको दिखाता, फिर वीडियो बनाता। तो ये चीजें आपके पास में होनी चाहिए। ये तो हो गई दोस्तों मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र की बात क्लियर। अब दोस्तों देखो एक बात और बता दूं कि आज का वीडियो तो इसी टॉपिक पे था और इस टॉपिक को मैंने क्लियर कर दिया है। अगर इसके अलावा फिर भी किसी की अगर कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, तो कमेंट बॉक्स आपके लिए बिल्कुल खुला पड़ा है, ओपन पड़ा है, आप वहां पे मुझे कमेंट करके पूछ लेना। फिर भी नहीं समझ में आए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम का लिंक दे दूंगा, वहां फॉलो कर लेना, मुझे वहां भी डीएम कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। मैं वहां पे आपकी फुल सपोर्ट करूंगा, आपको पूरा पूरा आपको रिस्पॉन्स देने की कोशिश करूंगा।
अब दोस्तों देखो, अब जो नेक्स्ट वीडियो है आने वाला, वो वीडियो किस पे आएगा वो भी थोड़ा सा आप सुन लो। देखो दोस्तों, अब जो नेक्स्ट वीडियो है मैं इस पे बनाऊंगा कि जिन भी लोगों ने राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल से, आरपीएमसी से पैरामेडिकल कोर्स कर लिया है, या फिर जो भी लोग पैरामेडिकल कोर्स कर रहे हैं, या फिर जो भी लोग जो पैरामेडिकल कोर्स करने वाले हैं, उनमें से कौन कौन से लोग आगे जाके गवर्नमेंट जॉब लगते हैं और कौन कौन से लोग गवर्नमेंट जॉब लग सकते हैं जो नहीं लगे हुए हैं, उस पे वीडियो बनाऊंगा आपको क्लियरली, सरल भाषा में, एकदम शुद्ध भाषा में, जैसे अभी समझा रहा हूं बिल्कुल वैसे ही आपको समझाऊंगा कि कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो इन मेडिकल कोर्सेज, जो डिप्लोमा कोर्सेज हैं, इनको करने के बाद में 100% नौकरी लगेंगे, वो भी गवर्नमेंट। और कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो गवर्नमेंट नौकरी नहीं लगेंगे, बल्कि उन्होंने डिप्लोमा कोर्स भी कर लिया होगा फिर भी वो नहीं लगेंगे। तो ऐसी कौन कौन सी गलतियां हैं जो लोग कर रहे हैं डिप्लोमा कोर्सेज, उनको आगे नहीं करनी है गलतियां, और जिन लोगों ने वो गलती कर दी अब वो लोग उस गलती को कैसे सुधार सकते हैं, इन सभी बातों पे ऑल ओवर हम बात करेंगे जो नेक्स्ट वीडियो है उसके अंदर। तो दोस्तों वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो चुकी है, वीडियो को यहीं विराम देंगे और मिलेंगे ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।